हेलो फ्रेंड्स, आज फिर से मेरे वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे चैप्टर नंबर 6 है जिसका नाम है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। ठीक है, तो इस चैप्टर का आज हम आपको बताएंगे। अगर आप अपने स्कोर को अच्छा करना चाह रहे हैं तो 2011 से लेकर के 24 तक का जो हम क्वेश्चन पेपर अपलोड कर रहे हैं, जो क्वेश्चन बैंक अपलोड कर रहे हैं चैप्टर बाय चैप्टर, वो सब आप ज़रूर देखिए, क्योंकि इससे आपको पता चले कि आप कितना रिवीजन कर रहे हैं और किस टाइप का क्वेश्चन बार बार पूछता है। ठीक है, और आपको ये भी हम आपको बताएंगे कि क्वेश्चन रिपीट करता है या नहीं। ठीक है, 12th क्लास में तो ये जैक बोर्ड के लिए है। और इस तरह से हम 3-4 चैप्टर का अब तक अपलोड कर चुके हैं, उसको आप जा कर के देखिए। और दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट करके बताया कीजिए कि और आपको किस चैप्टर से चाहिए। इसी तरह से आपको और भी बता देते हैं कि केमिस्ट्री, फिजिक्स हो गया, बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, सभी का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अपलोड किया जा रहा है, तो उसको आप जा कर के देखिए। इस चैनल पर आपको सभी के सभी मिल जाएंगे, प्लेलिस्ट बना हुआ है और आपको इससे बहुत कुछ मदद मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो में। इसमें आपको बता देते हैं कि जितने भी 2011 से लेकर के 24 तक का पूछा हुआ सवाल है वो सब आपको हम बताएंगे, दिखाएंगे। इसका सॉल्यूशन आपको खुद करना पड़ेगा, और अगर आप चाहते हैं कि इसका सॉल्यूशन आपको मिले तो आप हमें बताइएगा, इसका सॉल्यूशन भी अपलोड ज़रूर करेंगे। ठीक है, फिलहाल मेरा मकसद है कि क्वेश्चन आप तक पहुंचाना है, ताकि आपको ये न लगे कि कैसा क्वेश्चन आता है कैसा नहीं आता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बैंक से ही हम क्वेश्चन आपके लिए प्रोवाइड करा रहे हैं, जो कि इसमें कुछ अपने से भी ऐड करें 2024 वाला। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। और दोस्तों, शेयर ज़रूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। देखिए लिखा हुआ, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ एफ एक्स इक्वल टू दिया हुआ इतना। ठीक है, 2011 में पूछा हुआ सवाल था। ठीक है, जिसमें मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करना है। क्लियर है? तो चलिए इसके बाद सेकेंड क्वेश्चन देख लीजिए। सेकेंड क्वेश्चन है, ये 2012 का क्वेश्चन है। पूछ रहा है फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। ठीक है, और दोस्तों बता देते हैं कि आप 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन इससे एक ज़रूर आता है, इसे एक ज़रूर पूछता है, तो इसीलिए आप अच्छे से देखिए और जितने क्वेश्चन बता रहे हैं वो सब आप नोट करते जाइए, लिखते जाइए, और अगर पढ़ लिए हैं ये चैप्टर तो ज़रूर सॉल्व कीजिए। ठीक है, और अगर किसी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम होता है तो हमें ज़रूर बताया कीजिए। ठीक है, चलिए तो यहाँ भी वही फाइंड आउट करना है, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ही फाइंड आउट करना है, लेकिन फंक्शन यहाँ पर चेंज किया हुआ है। ठीक है, तो जैसे आप इसको बनाएगा वैसे ही सेकंड क्वेश्चन नंबर भी सॉल्व हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, फिर से वही क्वेश्चन है, फिर से मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करना है। ये 2013 का क्वेश्चन है और ये जो फंक्शन दिया हुआ है यहाँ पर चेंज किया हुआ है। कहने का मतलब क्वेश्चन जो देने का मकसद है वही है, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ही फाइंड आउट करना है। क्लियर है? चलिए, तो 2013 का हो गया और ये 2012 का था। चलिए इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, जो कि 2014 का क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये आपको दिया हुआ, लिखा हुआ, ए स्टोन इज ड्रॉप्ड इन टू अ क्वाइट लेक एंड द वेव्स मूव इन सर्कल्स। इफ द रेडियस ऑफ अ सर्कुलर वेव increases at the rate 5 centimeter per second, find the rate of increase in its area of the instant when its radius is 8 centimeter। ठीक है, तो ये 2014 का क्वेश्चन था, इसमें पूछा हुआ था। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है। इसमें लिखा हुआ, अ बैलून विच ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल इज बीइंग इन्फ्लेटेड बाय पंपिंग इन 900 cubic centimeters of gas per second। क्लियर है? फाइंड द रेट एट विच द रेडियस ऑफ द बैलून इज इंक्रीजिंग व्हेन द रेडियस इज 15 सेंटीमीटर। ठीक, कब का है? तो 2015 का सवाल है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5। इसके बाद आगे बढ़ें तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 से देख लीजिए, लिखा हुआ है, फाइंड द एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यूज ऑफ अ फंक्शन एफ गिवन बाई। तो फंक्शन यहाँ पर दे रखा और ये सवाल रिपीट किया हुआ, किस इंटरवल में फाइंड आउट करना है? तो 1,5 में। ठीक है, 2019 में भी ये सवाल आया हुआ था और 2016 में भी सवाल आया था। ऐसे तो रिपीट नहीं करता है, लेकिन कभी कभी रिपीट भी कर देता है। क्लियर है? तो इसीलिए आपको 2011 से लेकर के 24 तक जितने भी क्वेश्चन पूछा हुआ है वो सब हम आपके लिए चैप्टर बाय चैप्टर लेकर के आ रहे हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, तो 2019 का यहीं पर हो गया। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे बढ़ें तो क्वेश्चन नंबर 7।
7 लिखा हुआ, अ लेडर 5 मीटर लॉन्ग इज लीनिंग अगेंस्ट अ वॉल, द बॉटम ऑफ द लेडर इज पुल्ड अलोंग द ग्राउंड अवे फ्रॉम द वॉल एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, हाउ फास्ट इज इट्स हाइट ऑन द वॉल डिक्रीजिंग व्हेन द फुट ऑफ द लेडर इज 4 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल। कब का है? 2016 का सवाल है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 लिखा हुआ, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ गिवन फंक्शन। ये फंक्शन दे रखा है, इससे आपको फाइंड आउट करना है मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज। 2017 का ये सवाल है। इसके बाद आगे बढ़ें तो नेक्स्ट है 2017 का एक और सवाल है, प्रूव दैट y इक्वल टू दिया हुआ इतना, ठीक है, 4 sin थीटा बाई 3 प्लस कोस थीटा माइनस थीटा इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ थीटा इन, आपको इंटरवल दिया हुआ है 0, π/2, या फिर या तो आप इसको सॉल्व कीजिए और नहीं तो और करके एक और सवाल दे रखा है। ठीक है, तो या फिर इसको सॉल्व कीजिए। क्लियर है? चलिए इसके बाद आगे बढ़ें तो क्वेश्चन देख लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है, 2018 का ये सवाल है, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ गिवन फंक्शन। तो ये फंक्शन दे रखा है और मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करना है। ये मतलब कि ये जो चैप्टर नंबर 6 है, इससे आप एक क्वेश्चन कंप्लीट कर लीजिए 6.1 से। क्लियर है? और एक कंप्लीट कर लीजिए मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू, और एक क्वेश्चन कंप्लीट कर लीजिए एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। ठीक है, यानी 3 क्वेश्चन चैप्टर नंबर 6 से कंप्लीट कर लीजिए तो बोर्ड एग्जाम के लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, और ज़्यादा मार्क्स उठाना चाहते हैं तो चैप्टर को अच्छे से रिविजन कीजिए। क्लियर है? चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है, इसमें लिखा हुआ, फाइंड द इंटरवल्स ऑन विच द फंक्शन f(x), ये आपको दे रखा है इंटरवल्स x+1 का होल क्यूब इंटू x-1 का होल क्यूब। ठीक है, इज इंक्रीजिंग है। पहला क्वेश्चन बताना है इंक्रीजिंग, दूसरा क्वेश्चन बताना है डिक्रीजिंग। क्लियर है? 2018 का ये सवाल है। चलिए इसके बाद 2019 का तो एक सवाल आपको बता ही दिए, एक और सवाल 2019 का है, फाइंड द इंटरवल ऑन विच द फंक्शन f(x) इक्वल टू दे रखा है फंक्शन, आपको इंटरवल फाइंड आउट करना है। और क्या लिखा हुआ? इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। क्लियर है? इंटरवल आपको फाइंड आउट करना है। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर है 13 में देखिए लिखा हुआ है 2023 का ये सवाल है, लिखा हुआ द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज इंक्रीजिंग एट द रेट 0.3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, द रेट ऑफ इंक्रीजिंग ऑफ इट्स पेरीमीटर इज। तो ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, 2023 का ये सवाल है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है। 14 में देखिए क्या लिखा हुआ है, फाइंड द इंटरवल, यहाँ पर इंटरवल है। ठीक है, इंटरवल इन विच द फंक्शन f(x) इक्वल टू x² प्लस 2x माइनस 5 इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ठीक है, तो आपको ये भी 2023 का सवाल है। चलिए इसके बाद आगे बढ़ें तो नेक्स्ट है एक और 2023 का सवाल है, क्वेश्चन नंबर 15, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ द गिवन फंक्शन। ये फंक्शन दे रखा है, आपसे मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो 2023 में देख लीजिए 3 सवाल पूछा हुआ था। क्लियर है? इसके बाद आगे बढ़ें तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16 में लिखा हुआ, फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन, ये फंक्शन दे रखा है, इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। 2024 का सवाल है। ठीक है, चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर है 17, ये भी 2024 का सवाल है, आपसे मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है और फंक्शन दे रखा है। ठीक है, x³ माइनस 6x² प्लस 9x माइनस 8। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 18 है। तो 18 ये जो आपका सवाल है 2020 का सवाल है, ये 2020 का सवाल है, लिखा फाइंड द इंटरवल्स इन विच द फंक्शन f गिवन बाय, फंक्शन आपको दिया हुआ है, इस प्रकार का फंक्शन है 4x³ माइनस 6x² माइनस 72x प्लस 30 इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ये आपको दे रखा है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर है 19, ये भी 2020 का सवाल है, इसमें आपसे पूछ रखा है, इसमें कर रखा है कि एन एज ऑफ अ वेरिएबल क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, हाउ फास्ट इज द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इंक्रीजिंग व्हेन द एज इज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग। ये 2020 का सवाल है। और क्वेश्चन नंबर 20, ये भी आपका 2020 का सवाल है और इसमें पूछा है लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम, इसका वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है, फंक्शन दिया हुआ है। ठीक है,
fx इक्वल टू दिया हुआ है 3x⁴ प्लस 3x टू द पावर, यहाँ पर एक ही है, ये डबल नहीं है, यहाँ पर एक ही है, 3x⁴ प्लस 4x⁴ माइनस 12x² प्लस 12। ये 2020 का सवाल है। ठीक है, तो ये था दोस्तों 2011 से लेकर के 2024 तक का जो भी आप फाइनल ईयर के क्वेश्चन में पूछा हुआ सवाल था वो सब आपके लिए हम लेकर के आए हैं। इसी तरह से चैप्टर बाय चैप्टर हम लेकर के आते रहेंगे। बस आप इसी तरह से हमें सपोर्ट करते रहिए, हम आपको ऐसे ही मदद करते रहेंगे। ठीक है, तो उम्मीद है कि वीडियो अच्छा लगा होगा। इसी तरह से मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।